अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं मुबशर पाडेला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब की 21 मारूफ कंपनियों के सरबराहान समेत 50 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। तिजारती वफ्द में अहम शख्सियात शामिल जो पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़े का जायज़ा लेंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तिजारती तबादला होगा। सऊदी सरमायाकारी की पाकिस्तान में लैंडिंग। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वजीर तिजारत जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने किया इस्तकबाल। नन्हे बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। सऊदी वफ्द में 40 से 50 शुरा शामिल हैं। वफ्द पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। इब्तदाई सेशन सुबह 8 बजे शुरू होगा और पाकिस्तानी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी और वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खिताब करेंगे। कई बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। सऊदी अरब की जानिब से 10 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी मुतवक्का है। सऊदी वफ्द 7 मई को वापस रवाना होगा। पाकिस्तान में 10 अरब से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होने के इम्कानात। सऊदी 50 रुकनी कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इब्तदाई सेशन आज 8:30 बजे शुरू होगा। सऊदी वफ्द के साथ रेकॉर्डिंग मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी रखने के मामले पर बातचीत होगी। सऊदी वफ्द के साथ सोलर और विंड मंसूबों में सरमायाकारी के मौके पर बात होगी। अरबों डॉलर की सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान पहुंच रही है। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के सऊदी सरमायाकार कौन कौन से शोबों में पैसा लगाएंगे, कौन कौन सी कंपनियां पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने वाली हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी सरमायाकार कंपनियां पहुंच गईं पाकिस्तान, जो बढ़ाने वाली हैं मुल्क की मईशत की जान। पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तिजारती खिदमात, तामीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, हवाबाजी, सोने और तांबे की कानकनी के शोबों में भरपूर सरमायाकारी की जाएगी। सऊदी अरब की इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इल्म, साइबर क्यू, इंटरनेशनल तवाल, रवाबित एनर्जी फॉर इन्वेस्टमेंट, अल-जमुइया एनर्जी, फवाज अल हुकैर ग्रुप, रेड सी गेट, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मनारा शामिल हैं। सरमायाकारी का नया दौर, पाक सऊदी इक्तिसादी ताउन के फरोग का अज़्म, मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बोल भी हम कदम। पाकिस्तान की मईशत का मुस्तकबिल क्या होगा? सऊदी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मुआशी माहिरीन ने सऊदी सरमायाकारी को नया संग मील करार दे दिया। मुल्की मईशत के लिए राहें हमवार होने लगी। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी हुकाम से मुलाकातें रंग ले आई। मुल्क तरक्की करेगा, अवाम को रोजगार मिलेगा। मुआशी माहिरीन ने सऊदी सरमायाकारी को नया संग मेल करार दे दिया। बोल न्यूज भी मुल्क की तरक्की में हम कदम। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिर मईशत खाकान नजीम ने कहा, तवाज़ुन कायम करने के लिए एक्सपोर्ट को 60 अरब डॉलर तक ले जाना होगा, इम्पोर्ट को भी 11 अरब से कम करना होगा। रेको डिक में चूँकि मैं जानता हूँ कि देयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबियन कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। ये जो 28-29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इसी को जब तक 60 अरब डॉलर पे लेके नहीं जाएंगे और जो 10-11 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की इनपुट हम करते हैं उसको नहीं तोड़ेंगे तो ये जो सिलसिला बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ये टूटेगा नहीं। माहिर मईशत आबिद क़यूम सुलहरी ने कहा, सऊदी अरब अपनी एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए ताउन कर रहा है। आज के दौर में मिनरल्स डेवलपमेंट बहुत अहम है। सऊदी जो है वो डेफिनेटली गल्फ कंट्रीज वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जहाँ जहाँ पे भी वो एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन कर सके वो करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मिनरल डेवलपमेंट है। और मिनरल जो है ये सिर्फ रवायती मिनरल्स नहीं बल्कि मिनरल को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। माहिर मईशत नौमान अब्दुल मजीद का कहना था कि खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। सऊदी अरब की इसमें दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा है कि वो सऊदी अरब के मफाद में भी है। और आई थिंक ये इस बात से खुश आइंद बात है कि बाज़ी सर्टेन एरियाज ऐसे हैं डिफेंस प्रोडक्शन के जिसके अंदर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है और हम सऊदीज़ का इंटरेस्ट उसमें इसलिए ज़्यादा है कि वो उसके अंदर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। माहिरीन मईशत ने उम्मीद का इजहार किया है कि पाक सऊदी इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज वज़ीर होते हुए गंदम की दरामद का इंकशाफ। मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वज़ीर आज़म खुद वज़ारत फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। ज़राए के मुताबिक शहबाज हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। वज़ीर आज़म ने 3 अप्रैल को वफाकी वज़ीर राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया था। गंदम दरामद स्कैंडल तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। रवां साल मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज वजीर खुद थे। जराये के मुताबिक शहबाज हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। वजीर आजम ने 3 अप्रैल को वफाकी वजीर राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ को OSD बना दिया था। निगरान दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी। सरकारी डाटा के मुताबिक मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की गंदम दरामद की गई। रवां माली साल फरवरी तक 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए की गंदम इम्पोर्ट हुई। रवां माली साल मार्च तक 34,49,436 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। रवां माली साल मार्च तक 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की गंदम दरामद की गई। अब आपको बताएं कि इजाफी गंदम स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी खुराक ने अब तक की तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज रिपोर्ट पेश करेगी। ब्रीफिंग में बताया गया अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई। 13 लाख टन मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान से गंदम दरामद के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से दरामद किए गए। 4 रोज़ा तहकीकात के बाद 8 वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजाफी गंदम गैर ज़रूरी तौर पर मंगवाने का इल्ज़ाम। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सफाइयाँ देने लगे। प्रोग्राम बस हो गया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ है, किसी को चोर किसी को डाकू कह रहे हैं। इजाफी गंदम दरामद में कोई करप्शन नहीं हुई। स्कैंडल ना कहीं एक दूसरे पर इल्ज़ामात की स्याही फेंकने के बजाय इसका हल ढूंढना चाहिए। इजाफी गंदम का आटा कन्फेक्शनरी बनाने और एक्सपोर्ट करने का मशवरा दे दिया। खाकम बदान प्याली की चाय में तूफान बर्पा करने के मुतरादिफ है। तमाम के तमाम लोग जो डिसइंफॉर्मेशन है उसके इर्द गिर्द किसी को चोर समझ रहे हैं, किसी को डाकू समझ रहे हैं, किसी को इनकॉम्पिटेंट समझ रहे हैं। न मैं इसको स्कैंडल समझ रहा हूं जो इनके दौर में आया, न उसको स्कैंडल समझ रहा हूं जो हमारे दौर में आया। इट इज़ नॉट अ स्कैंडल। आप सोल्यूशन ढूंढने की बजाय एक दूसरे पे स्याहियां फेंक रहे हैं। आप इसको आटे में कन्वर्ट कर दें, आप इसको कन्फेक्शनरी में कन्वर्ट कर दें, आप इसको लीगल एक्सपोर्ट कर दें जो पहले स्मगलिंग होती थी। गंदम स्कैंडल से काश्तकार 5 साल पीछे चला गया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात की दरख्वास्त मैंने दी थी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं जब किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो कपास और चावल की फसल नहीं लगा सकेगा। आइंदा बरस गंदम की काश्त में कमी होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। आज काश्तकारों के घरों में सोग है। काश्तकार 5 साल के लिए पीछे चला गया है। जो तहकीकात और ये एप्लीकेशन मैंने दी थी प्राइम मिनिस्टर को, हमारी अगली आने वाली फसलों पे बड़े बुरे असर होंगे क्योंकि काश्तकार की गंदम नहीं बिक रही, उसको रेट नहीं मिल रहा। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो जो अगली फसल है गंदम के बाद 2 मेजर आपकी फसलें हैं, एक कपास है एक चावल है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर अगले साल जब वो गंदम की काश्त में कमी लाएगा तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है, उनके घरों में सोग है। तो इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है, एक तो जो इंक्वायरी हो रही है उस पर जो भी लोग उसमें शामिल हैं उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने 10 मई से सड़कों पर आकर एहतजाज का ऐलान कर दिया। खालिद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर है। एहतजाज मुल्तान से शुरू करेंगे, अलामती नमाज जनाजा अदा करेंगे और फिर लाहौर का रुख करेंगे। इस हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी जात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए। क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा
और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पे नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़राअत का, और उसके बाद सारे अज़ला मिलकर लाहौर जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। फिर पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, हम किसानों के साथ खड़े होंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना था मैंडेट चोर टोले ने 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से जायद गंदम दरामद की। मुल्क के खजाने को अरबों का टीका लगाने के बावजूद PDMA-2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं है। मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसीज की वजह से बेचारे किसान टूट गए। इस वक्त जो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है और जो जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर हुकूक पे डाका डाला गया है, तो इस हुकूमत का ये यहाँ है कि इस हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। अपने वर्कर से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने जो खान कहते थे ना कि घबराना नहीं है, आपने इंशाअल्लाह घबराना नहीं। ओकाड़ा में पास्को का जोनल हेड मुश्ताक शाहिद बारदाना फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। गंदम की खाली सरकारी बोरियों की फरोख्त होने की इत्तला पर किसानों ने एहतजाज किया और पास्को सेंटर का घेराव किया था। एहतजाज की इत्तला पर असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार ने अमले के हमरा छापा मारा। बारदाना लोड करने वाले ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर फरार हो गए। थाना शाहपुर में तहसीलदार ओकाड़ा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करेंगे। कमिश्नर को किसी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जमा करा दी। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 150 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी आज सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ इनसे हल्फ लेंगे। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनसे हल्फ लेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान कायम मकाम गवर्नर्स के फराइज संचान दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने के लिए राबते तेज कर दिए हैं। पीपी ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों में बैकडोर चैनल के जरिए राब्ते जारी हैं। नून लीग ने मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपी से राब्ता किया और बजट से पहले पीपी को हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त की है। पैगाम में कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अकेले मुमकिन नहीं। पीपी से मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। पीपी हुकूमत में शामिल होकर बजट साजी में साथ दे। पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई और कारकुनान जल्द रिहा होंगे, जुल्म की रात भी ढल जाएगी। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं कानून के मुताबिक जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत गंदम स्कैंडल दबाने की कोशिश कर रही है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। इमरान खान और ये सारे जो हमारे केदी लीडरशिप है या वर्कर्स हैं ये रिहा होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये तारीख रात जो है ना, ये जुल्म की रात इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। हमने जद्दोजहद जारी रखनी है, मायूस नहीं होना है। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। हमने अपनी जद्दोजहद कानून और आइन के मुताबिक करना है। इस वक्त जो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है और जो जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर हुकूक पे डाका डाला गया है, तो इस हुकूमत का ये यहाँ है कि इस हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। गवर्नर पंजाब की हलबरदारी तकरीब मुलतवी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर नए गवर्नर की तकरीब हलबरदारी मुलतवी की गई, जो 7 मई शाम 6 बजे मुनक्किद की जाएगी। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल कल दिन 11 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ नामजद गवर्नर से गवर्नर हाउस में हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने के फैसले पर कायम। पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी ने वाज़ेह कर दिया कि पार्टी फैसले के मुताबिक वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आगे का मालूम नहीं कि पार्टी क्या फैसला करती है। कहते हैं कि जो सियासतदान मुज़ाकरात नहीं करता वो सियासतदान नहीं होता। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन कौमी असम्बली में सेनेट में है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सो फार डिसीजन तो यही है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी सीसी का डिसीजन है।
अल्टीमेटली आगे क्या होता है वो हमारी पार्टी फैसला करेगी। देखिए उसमें बिल्कुल 50% इनकी नुमाइंदगी है सेनेट में, अभी 50% के होने हैं। मामला सब जुड़े से सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल डिसीजन आ जाएगा विद इन नेक्स्ट वीक। जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ होती है ना, वो हमेशा नेगोशिएशन पे और डायलॉग पे बिलीव करती हैं, और जो पॉलिटिशियंस नेगोशिएशन नहीं करता वो पॉलिटिशियन नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अगर लड़कियों को भी मोटरसाइकिल चाहिए तो हम देंगे। बाइक चलाने से बच्चियां बाख्तियार होंगी। तकसीम इनामात की तकरीब में बुलाया नहीं गया, मैं आना चाहती थी, आज मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हूँ। पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब में फूल देने वाली बच्ची को मरीम नवाज ने स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। आज जब मैं आपके दरमियान में गई तो मुझे एक बच्ची ने ये फूल दिया। आपने दिया था, इधर आओ। So nice. No, why crying? क्यों रो रही हो? ने मुझे ये फूल दिया तो मैंने कहा कि आपको ये फूल लेके आना मेरे लिए याद रहा। कहती है मेरे पास इतने ही पैसे थे कि मैं आपको ये फूल दे सकती हूँ। आपको पता है मुझे आज फैसल ने बुलाया नहीं था, मुझे कहता है कि आज हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी गेम्स खत्म हो गई हैं। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं तो आना चाहती हूँ उसके अंदर। तो मैं आज आपको पता है मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हूँ। हमने फ्री मोटर बाइक्स जो है वो हमने आप लोगों के लिए हम एक स्कीम लेकर आए हैं। अगर सारी मोटरसाइकिल्स लड़कियों को चाहिए तो हम देंगे इंशाल्लाह। मैं वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों को इजाज़त दें, वो बाहर निकलें, वो इंडिपेंडेंट हों, वो अपने काम खुद करें। पंजाब के वजीर सेहत इमरान नज़ीर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चैलेंज। कहते हैं मरीम नवाज ने 8 हफ्तों में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए और आवाम को सहूलत घर की तहलीज पर पहुँचाई। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद अवाम और अद्वियात को तरस रहे हैं। चैलेंज करता हूँ कि KP और पंजाब के अस्पतालों का मुआवजा ना किया जाए कि कहाँ के अस्पताल बेहतर हैं। अल्लाह के फजल से ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है कि पंजाब में 6 से 8 हफ्ते में वो कुछ हो गया है जो इस सूबे में पिछले 12 साल से नहीं हो सका। हमने पंजाब में लोगों के घर के दहलीज पे दवाई पहुंचाने का वादा किया था। हमने कहा था कि हमारे लोग लाइनों में नहीं लगेंगे, पंजाब के लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए, उनके घर में दवाई पहुँचेगी। आपने कल देखा है कि मरीम नवाज साहबा ने 8 हफ्ते में, मैं 8 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 हफ्ते में दवाई उनके घर पहुँचा के दिखाई है। और बदकिस्मती यह है कि इस सूबे में 10-12 बरस हो गए हैं, दवाई नाम की चीज़ अभी भी दस्तयाब नहीं है। आपके पास गूगल मौजूद है, ऑनलाइन चेक कर लें कि पंजाब के कितने टीचिंग अस्पताल हैं, पंजाब के कितने आपको मैं बताता हूँ, मेरे भाई हैं, 2500 तो BHU है हमारा भाई, 2500 से ज़्यादा तो सिर्फ हमारा BHU है, 300 से ज़्यादा तो हमारा RHC है, 53 टीचिंग अस्पताल है हमारे पास, सुपर स्पेशलिटी के हमारे 5 बड़े अस्पताल हैं। मुल्क दुश्मनों का एक और वार नाकाम। लकी मरवत पे थाने पर दहशत गर्दों का हमला, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर दुम दबाकर भागने पर मजबूर। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थाना सदर पाकपतन के चक भेला में मुलाजमत से इनकार पर बाअसर जमींदार का मेहनतकश के घर पर धावा। मुलाजमत के लिए हामी ना भरने पर मेहनतकश को जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से मेहनतकश जान की बाजी हार गया। बासर मुलजिम सरफराज मानिका मकतूल की बेवी को भी अगवा करके साथ ले गया। तमाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून को बाजियाब कराकर मुलजिम को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 क्लाशनकोव्स भी बरामद हुई। खारिया में ख्वाजा सराओं का थाने पर धावा बोलने का मामला। 27 ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार। मुकदमे में तोड़ फोड़, अहलकारों से मोबाइल छीनने, हब्से बेजा में रखने समेत 12 दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मुताबिक पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के हालात अब बेहतर हैं। एक वक्त था जब कराची में टारगेट किलिंग हुआ करती थी। कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। पुलिस में भर्तियां जल्द शुरू की जाएंगी। नौकरियों में लियारी वालों का ख्याल रखा जा रहा है। लियारी के नौजवान पुलिस, रेंजर्स और अफवाज में जाकर मुल्क की खिदमत करेंगे। कराची के इलाके खारादार में 2 रोज़ बैंक के बाहर से 50 लाख रुपए डकैती का मामला। बैंक में रकम जमा कराने वाला मुलाजिम ही डकैती का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने मुलजिम सुमैर को गिरफ्तार कर लिया। SSP सिटी ने बताया मुलजिम ने अपने दीगर 3 साथियों के साथ मिलकर इस डकैती का ड्रामा रचाया। मुलजिम को CCTV फुटेज में मुश्तबा हरकत करते देखा गया। मुलजिम का साथी उसामा मोटरसाइकिल पर आया और असलहा लहराते हुए मुलजिम समीर से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। मुलजिम ने दीगर 2 साथी मुइस तनोली और आकिब और गाड़ी
पिक अप के तौर पर पीछे खड़े करी थी। अगर क्लर्क की पोलियो ड्यूटी ख़त्म ना की तो आप अगली मंजिल देख लें। तहरीक इंसाफ ज़िला मानसरा के सदर कमाल सलीम सवाती की खातून ऑफिसर को धमकी। कमाल सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती के भतीजे हैं, जिन्होंने महकमा तालीम के एक क्लर्क को फेवर देने के लिए खातून डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को धमकियां दी। खबर शामिल करेंगे, मुसव्वरी एहसासात और ख्यालात के इज़हार का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान में मौक़े ना मिलने की सूरत में महारत रखने वाले आगा जी और अरशद ने अपनी पेंटिंग्स को सड़क किनारे फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। आगा जी की दास्तान सुना रही हैं महपारा ज़मान। जिंदगी से करीब तर इंसानी हकीकत और गुजरे कल की हसीन कहानियाँ सुनाती हुई पेंटिंग्स, जिसे देखने वाला किसी और ही दुनिया में चला जाता है। आगा जी आज शहर इस्लामाबाद में सड़क किनारे गाड़ी पर अपनी महारत से बनाई खूबसूरत पेंटिंग फरोख्त करने के साथ साथ सड़क किनारे पेंटिंग भी करते हैं। और मैंने इसका आगाज़ बचपन से ही किया, साथ साथ करते भी रहे हैं और साथ साथ ये पेंटिंग का भी करते रहे हैं। ये बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन प्रोफेशनल होने के लिए ये सीखना पड़ता है। मेरे उस्ताद मोहतरम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा आर्ट में नाम है उनका। इस आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म। अब मेरे पास ये रोड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो मैं रोड पे खड़ा होकर अपने आर्ट को प्रमोट कर रहा हूँ। सड़क किनारे लगी इन पेंटिंग को किसी मखसूस जगह आर्ट गैलरी में जगह मिलनी चाहिए। हम यहाँ से रोड से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र इन ब्यूटीफुल पेंटिंग्स पे पड़ी, तो इनको देख के मुझे लगा कि पाकिस्तान में आर्ट तो टैलेंट तो बहुत है, लेकिन आर्ट की कदर नहीं है यहाँ पे। इन पेंटिंग्स को यहाँ रोड पे नहीं बल्कि किसी म्यूज़ियम में या किसी अच्छी जगह पे पड़े होना चाहिए, और ऐसे आर्टिस्ट को पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपना रोज़गार बना सकें और अपने टैलेंट को भी प्रमोट कर सकें। रोड के किनारे लगी ये खूबसूरत पेंटिंग गुजरने वालों को खूब अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज़। मुहिम के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शजरकारी को फ़रोग देने, आलूदगी को कम करने और तजावुज़ात पर काबू पाने के लिए तफसीली मनसूबे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। मनसूबे के पहले मरहले में सूबे पंजाब के रावलपिंडी और साहिवाल डिवीज़न, खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न और आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद और पूंछ शामिल हैं। हालिया मानसून के दौरान वसी पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। मनसूबा 2026 तक जारी रहेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर कौमी टीम के हर खिलाड़ी को $1-1 लाख इनाम देने का ऐलान कर दिया। खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं है। सब्ज़ लाली परचम बुलंद करने के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से तवक्को भी जाहिर की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर खिलाड़ी पाएंगे खतीर इनाम। ग्रीन शर्ट्स की कामयाब हुई अगर काविश, स्क्वाड के हर प्लेयर पर होगी अमरीकी डॉलर्स की बारिश। मोहसिन नकवी ने की पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स से मुलाकात, हौसला बढ़ाते हुए की हर खिलाड़ी से बात। शानदार कारकर्दगी के लिए खूब उभारा, बुलंद होगा सब्ज हिलाली परचम, चमकेगा चांद तारा। एक तरफ जंग बंदी की सदा तो दूसरी तरफ इसराइल के गज़ा पर हमले। इसराइली फौज ने मजीद 29 फलस्तीनी शहीद और 110 जख्मी कर दिए। हमलों के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। मकामी सेहत के हुकाम की तस्दीक की है कि 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 34,683 हो गई है। इसराइली फौज का जंगी जराइम का पर्दा चाक करने पर सिहोनी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इसराइल में अल जजीरा की नशरियात बंद कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस में अल जजीरा के दफातर पर धावा सिक्योरिटी एहलकार कैमरे और कंप्यूटर ले गए। कनाडा की सिख बरादरी में कई लोग बेचैनी और खौफ का शिकार हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का सिख शहरी कत्ल केस में कनाडा से 3 भारतीय शहरियों की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा कनाडा एक मजबूत और आज़ाद इंसाफ के निज़ाम के साथ कानून की हुक्मरानी वाला मुल्क है। अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म रखते हैं। पाकिस्तान में इतालवी सफ़ीर मारिलिना अरियन मिलन का दौरा कराची और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह के अलावा मेयर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह, सरदार अली शाह से मुलाकात की। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया गया। सफ़ीर अरमिलन ने मरकज़ी बैंक के गवर्नर जमील अहमद से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी मईशत की हालत और अतालवी कारोबारी अफराद के लिए तरक्की और सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया।
اطالوی سفیر نے مزار قائد پر حاضری بھی دی۔ خاتون سفیر نے فلیگ اسٹاف ہاؤس اور محٹہ پیلس کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پشاور کے سیلاب زدگان کے لیے تحفہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ 3000 خاندانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیا گیا۔ میئر پشاور کا مریم نواز اور پنجاب حکومت کو خراج تحسین شکریہ بھی ادا کیا۔ پنجاب حکومت کے پی کے عوام کی مدد کو پہنچ گئی۔ پنجاب کے وزیر صحت اور میئر پشاور نے سیلاب سے متاثرہ افراد میں فوڈ پیکیجز تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر پنجاب عمران نذیر کہتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی ہدایت پر اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے چیف منسٹر پنجاب کو ہدایت کی کہ آپ فوری طور پہ پشاور کے ان تمام ساتھیوں کو جو تکلیف میں ہیں ان کے لیے ایک محبت کا تحفہ بھیجیں اور جو سپورٹ پنجاب حکومت جو ہے وہ کر سکتی ہے اس کا اعلان کروں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 6 ٹرک سامان میئر پشاور کے حوالے کیا گیا، جس پر میئر پشاور زبیر علی نے پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج پھر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہماری آواز سنی۔ جس طرح پنجاب حکومت نے ہمیشہ کے لیے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے اور آج اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے اس نہ صرف پشاور بلکہ پورے صوبے میں جہاں پر بھی قدرتی آفت کی وجہ سے کوئی متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بڑھ چڑھ کر تعاون اور سپورٹ کریں گے۔ بلٹن کے آخری بتائیں کہ نیو یارک میں فیشن شو خبرو ماڈلز کی رنگا رنگ ملبوسات میں ریمپ پر واک دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔